बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हक खतीब के चेले पिछले कुछ दिन से एक अजीबो गरीब सा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कि इकरारुल हसन ने हक खतीब को हाईलाइट करके सोशल मीडिया से न जाने कितने करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और एक शिकवा जो खैर खाहों की जानिब से किया जा रहा है कि आपने अब तक गजा की सूरत हाल पर कोई बात नहीं की, तो आज के इस वीलॉग में इन दोनों सवालों का जवाब होगा। इस वीलॉग में मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स आपके सामने रखूंगा कि फरवरी में और मार्च में मैंने अपने यूट्यूब चैनल से कितने डॉलर कमाए और वो पाकिस्तानी रुपयों में कितने बनते हैं, फेसबुक से जो आमदन है उसकी क्या सूरत हाल है, और ये भी कि इन डॉलर्स का, इन पैसों का मैं क्या करने जा रहा हूं। तो जनाब आगाज करते हैं यूट्यूब चैनल से। मैं यूट्यूब को कभी भी अपनी कमाई का बुनियादी जरिया ना समझता हूं, ना मैंने कभी उसको बुनियादी जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया है। मैं ये जरूर समझता हूं कि ये प्लेटफॉर्म्स आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी आवाज पहुंचाने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है। लिहाजा अब मैं जरा ज्यादा एफर्ट के साथ और ज्यादा कोशिश के साथ इनको यूटिलाइज कर रहा हूं। 23 जनवरी को पहली वीडियो की थी हक खतीब साहब के हवाले से, तो आप अंदाजा ये लगा लीजिए कि जो फरवरी की आमदन थी वो कमोबेश सारी की सारी हक खतीब साहब वाले इशू पर थी, $9,535 और 28 मार्च के गूगल के ट्रांसफर रेट के मुताबिक 26,53,344 रुपए और 94 पैसे बनते हैं। मार्च चूंकि अभी तक क्लोज नहीं हुआ, ये 30 तारीख को इसकी क्लोजिंग होती है, लेकिन जो एस्टिमेटेड 28 मार्च तक का रेवेन्यू है वो $8,600 है। आप ज्यादा से ज्यादा लगा लीजिए तो चलिए फरवरी के रेवेन्यू को यानी 9,500 को मैक्सिमम अगर ये टच कर जाता है तो भी तकरीबन 26 लाख 27 लाख ये अमाउंट बनेगी। YouTube के स्टैटिस्टिक मैंने आपके सामने रखे और मैं ये दावत भी देता हूं कि अगर कोई भी एक्सपर्ट चाहे तो मैं अपनी एक्सेस भी देने के लिए तैयार हूं YouTube की। वो चाहे जाकर तसल्ली कर सकता है कि जो नंबर्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये नंबर। सबके दिल बहुत इस वक्त तकलीफ में है गाजा की सूरत हाल के हवाले से, उस पर कुछ अगर आप बताइए कि वहाँ किस तरह से काम हो रहा है, क्या जरूरत है। इस वक्त वहाँ पे 3,50,000 छोटे बच्चे हैं जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। उनमें से 50,000 बच्चे वो हैं जो सीवियरली मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं और एट द वर्ज ऑफ डेथ हैं। सच्ची बात तो यह है कि हालात बहुत खराब है, इसमें कोई शक नहीं, और उनकी जरूरियात जो है बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त वहाँ पे जो एस्टिमेट लगाया गया $50 बिलियन चाहिए होंगे फौरी तौर पे उसको दोबारा से खड़ा करने में। इतनी तबाही और बर्बादी। जी इतनी तबाही। सिर्फ यही नहीं, अल खिदमत फाउंडेशन से एक दिन पहले शान रमजान ट्रांसमिशन के नेकी सेगमेंट में हमने मदऊ किया अल मुस्तफा ट्रस्ट को। हाजी हनीफ तैयब साहब 40 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उनका भी जो गाजा में काम था हमने उसके हवाले से भी न सिर्फ ये कि बात की बल्कि फंड रेजिंग के हवाले से भी दरखास्त की, और अमली तौर पर भी अल खिदमत फाउंडेशन को भी और अल मुस्तफा ट्रस्ट को भी मैंने अपने ताबुन का यकीन दिलाया। बल्कि इससे पहले कि हम अल मुस्तफा ट्रस्ट के विजुअल्स आपको दिखाएं, मैंने बाकायदा तौर पर रजाकार के तौर पर एनरोल होने का भी ऐलान किया अल खिदमत फाउंडेशन के साथ। देखिए मैं रजाकार हूँ और ये हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए खुला हुआ है। ऑनलाइन आप वॉलंटियर बनिए अल खिदमत के, कोई बंदा भी किसी भी तल्लक रखता हो, किसी सियासी जमात से, किसी मजहब से, ओपन है, आप आ सकते हैं। हमारे वॉलंटियर बनिए, हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाइए। वॉलंटियर ही नहीं बने इंशाल्लाह आप आगे बढ़ के आप ऑफिस बीरेंट भी बनेंगे और आप इंशाल्लाह आपकी टीम में एक रजाकार तो और इजाफा हो गया। मैं तो हाजिर रहता हूँ, हम सब इंशाल्लाह रजाकाराना तौर पर इसमें जरूर खिदमत से अंजाम देंगे। तो जनाब इससे पहले अल मुस्तफा ट्रस्ट के जो सरबराह हैं हाजी हनीफ तैयब साहब और उनके साहिबजादे जो गजा के हवाले से बिलखुसूस काम कर रहे थे, हमने गजा की सूरत हाल पर न सिर्फ बात की, चूंकि अब वहां अमली तौर पर मदद की जरूरत है। सिर्फ बातों से, सिर्फ मजम्मत करने से बात हल नहीं होगी। वहां पर अब चूंकि अब सीज फायर के बाद अल्लाह करे कि ये सिलसिला अगर जारी रहता है तो वहां बहाली का काम करने की जरूरत है, जिसके लिए $50 अरब एस्टिमेट किया गया है इनिशियली। तो हमने इन दोनों इदारों के साथ इस पर भी बात की। गाजा के हवाले से क्या किया जा सकता है, और जो लोग देख रहे हैं अगर आप प्लीज उनको थोड़ा सा कुछ मोटिवेट भी करें। जाहिर है कि जो जुल्म उन पर हुआ है वो बयान से बाहर है। जी, अस्पताल के अस्पताल, स्कूल के स्कूल, मस्जिद के मस्जिद, चर्च के चर्च, कोई भी चीज जो है वो बची नहीं है, टूट गई है। इस सिर्फ सूरत हाल में कि जब वो इलाका जंग ज़दा है, इमदाद नहीं पहुंच पा रही, बहुत मुश्किल है इमदाद का पहुंचना, तो इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। इसका मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि यकीनन हालात तो वहाँ के पूरी दुनिया देख रही है कि जो हालात हैं वहाँ पे 32,000 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं लोग। जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे खेमा बस्तियां लगी हुई हैं, यहाँ पे शेल्टर हाउसेज बने हुए हैं, वहाँ पे चाहे मेडिकल की एड हो, चाहे उनकी रोजाना का खुराक का एक बहुत बड़ा मसला है। खाना जब पक के बस्ती में पहुंचता है, खेमा बस्ती के अंदर, तो कितना रश वहाँ पे लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे बर्तन लेके और खाना ले रहे होते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पके पकाए जो चीजें होती हैं टिन पैक में आपको जो
तैयार बिल्कुल फूड मिल जाता है 10 पैक की सूरत में, वो हम उसके बॉक्सेस बना के लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ रमजान ट्रांसमिशन में नहीं, इससे पहले भी हमने 4 घंटे की एक टेलीथॉन का एहतमाम किया बरतानिया, यूएसए और यूरोप के नाज़रीन के लिए ARY न्यूज के प्लेटफॉर्म से, और उसमें हमने पैनी अपील, जिसका एक MOU ऑलरेडी साइंड है इजिप्शियन रेड क्रेसेंट के साथ, वो भी अपनी इमदाद इजिप्शियन रेड क्रेसेंट के साथ रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में पहुंचा रहे हैं। उनके लिए हमने 4 घंटे की एक टेलीथॉन, जो कि यहाँ तकरीबन रात 1 बजे से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे तक थी, उसका भी हमने एहतमाम किया। और ऐसी बहुत सारी एफर्ट्स जो कि अमली तौर पर खुद भी जो कर सकते हैं दामे दर में सुखने, वो भी कर रहे हैं, लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आए और अमली तौर पर लोगों की इमदाद, वहां बच्चों के लिए, वहां फैमिलीज के लिए, वहां जो घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, वहां सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पानी की फराहमी के लिए, अद्वियात की फराहमी के लिए, खुराक की फराहमी के लिए अपना रोल अमली तौर पर अदा करें। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। आप सबसे दुआ है कि आप मेरे लिए और वो तमाम लोग जो इस वक्त ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, उनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका भी हामी और नासिर हो। आप सब भी अपने जज्बात का यूं इजहार करते रहिए, आवाज बुलंद करते रहिए। हम भी इंशाअल्लाह अजीज अपने हिस्से की आवाज भी बुलंद करेंगे और साथ ही साथ अपने हिस्से का अमली किरदार भी अदा करेंगे। और बिलखुसूस मैंने फिर ये बात दोहराने को जरूरी समझा है कि हक खतीब साहब के हवाले से जो भी मेरी यूट्यूब की आमदन है, वो तमाम की तमाम आमदन गजा के मुतासिरीन के लिए, और जो फेसबुक से इनकम होगी वो यहाँ पाकिस्तानी जो NGOs हैं जो हेल्थ पर काम कर रही हैं, जो तालीम पर काम कर रही हैं, वो इंशाल्लाह उनमें तकसीम कर दी जाएंगी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। आप दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार जल्द से जल्द इस फितने का खात्मा करे, और ये भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह की ज़ात मुझे इस्तकामत अता करे। ये आमदन गजा के मुतासिरीन को देने का ऐलान करता हूं, और इंशाल्लाह जो मार्च में भी, यानी मार्च की जो आमदन अप्रैल में ट्रांसफर होगी, वो भी इंशाल्लाह गजा के मुतासिरीन को जाएगी। और उसके बाद भी हक खतीब के हवाले से बनाई गई जिस भी वीडियो पर जो भी पैसे बनेंगे, जो भी डॉलर्स बनेंगे, वो इंशाल्लाह अज़ीज गजा के मुतासिरीन को जाएंगे। अब लोगों का ये शिकवा और शिकायत कि हम गजा के हवाले, ये मैं कैसे जाएंगे और कब जाएंगे भी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये शिकवा कि हम गजा के हवाले से बात नहीं कर रहे थे, तो मैं इस बात का कायम हूँ कि ये वो मौजूद था कि जिस पर बात करने से कहीं ज्यादा जरूरी था कि अमली तौर पर कुछ किया जाता। जब ये सूरत हाल वकूफ पजीर होना शुरू हुई फलस्तीन में, गजा में, मैंने उसी लम्हे इजिप्शियन एम्बेसी में भी अपने वीजे के लिए दरखास्त दी और लबनान की एम्बेसी में भी वीजे के लिए दरखास्त दी। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं सरहद पर जाकर कोशिश करूं कि लोगों को वहां से अपडेट कर सकूं और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी अपना रोल प्ले कर सकूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई हफ्ते और कई महीने गुजरने के बाद भी मुझे न तो लबनान की जानिब से वीजा इशू किया गया और ना ही इजिप्शियन जो अथॉरिटीज हैं उनकी जानिब से। बल्ला आलम ज़ाहिर है वो उस वक्त नहीं चाहते थे कि जर्नलिस्ट वहां जाएं, या इसके अलावा कोई और वजह थी, लेकिन मैंने उसी वक्त ये वीजा दरखास्त गुजार दी थी इसकी। उसके बाद से हम जो करते रहे वो एक अलग दास्तान है, उस पर भी तफसील से बात होगी। मैं अभी पिछले कुछ दिन का अहवाल आपके सामने शेयर करता हूं। हम चूंकि रमजान ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं ARY डिजिटल नेटवर्क पर, तो अभी एक रोज पहले हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन मौजूद थी, जो कि हम सब जानते हैं कि ट्रकों के ट्रक और कई जहाज, हवाई जहाज के जरिए भी कई खेप भिजवा चुकी है गजा के मुतासिरीन के लिए। उसके सरबराह, उसके सदर हमारे साथ मौजूद थे। हमने इस हवाले से बात भी की। मैं अल खिदमत के काम को टर्की के जलजिले के दौरान भी देख चुका हूं और वहां भी मैंने अपने तौर पर अल खिदमत के साथ मिलकर भी बहुत सारा काम किया, और एक इदारा है पैनी अपील, उसके साथ मिलकर भी हमने बहुत सारा काम टर्की में भी किया। और अल खिदमत के हवाले से मेरी और पूरे पाकिस्तान की ये राय है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानियत के हवाले से पाकिस्तान की एक नुमाइंदा तंजीम है जिसने टर्की में रेस्क्यू में भी बहुत काम किया, और यहाँ गजा में भी ऑफिशियली जो इजिप्शियन रेड क्रेसेंट है उसके जरिए जो इमदाद पहुंचाई जा रही है गजा में, और एयर ड्रॉप भी की अल खिदमत ने वहां की लोकल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए अपनी इमदाद गजा के मुतासिरीन के लिए। तो हमने इस पर तफसील से बात की। एक्चुअल नंबर है तो जनाब फरवरी का पूरा महीना जो था वो हक खतीब साहब का इशू ही था, और उससे 26,53,344 रुपए 94 पैसे बनते हैं। और मार्च जाहिर है इसकी जो आमदन है वो अगले महीने की 24 या 25 तारीख को ट्रांसफर होगी मेरे अकाउंट में। तो जनाब ये तो थी यूट्यूब की सूरत हाल। फेसबुक के हवाले से जो मोनेटाइजेशन है, पाकिस्तान में फेसबुक के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात जानते हैं कि वो एक एजेंसी के जरिए होती है, और वो एजेंसी उसकी जिम्मेदार है, जिसमें से ज़ाहिर एक बड़ा ही मार्जिन उस एजेंसी को भी चला जाता है, खास परसेंटेज उस एजेंसी के लिए जाती है। और वो उसकी जो अमाउंट ट्रांसफर होती है वो ट्रांसफर होती है 1 से
5 تک ہر مہینے کی. تو یہ اماؤنٹ جب ٹرانسفر ہوگی تو انشاءاللہ عزیز میری کوشش ہوگی کہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں. تو جناب یہ جتنی بھی اماؤنٹ ہے یوٹیوب کی، اب میں اس کا کیا کروں گا. میں نے پہلے ہی علل اعلان یہ بات کر دی تھی کہ مجھ پر حق خطیب فراڈیے، جال ساز، شعبدے باز اور گستاخ کا نام لے کر کمایا جانے والا ایک پیسہ بھی حرام ہے. مجھ پر، میرے خاندان پر، میری اولاد پر، مجھ سے وابستہ لوگوں پر 1 روپیہ بھی جو حق خطیب کے نام کے ذریعے کسی بھی طرح سے آیا ہو، میں اسے اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں. مجبوری یہ ہے کہ ہم نے مانیٹائزیشن آف کیوں نہیں کی. میرے قریب جو ایکسپرٹس ہیں فیس بک کے اور سوشل میڈیا کے، یوٹیوب کے، ان کی یہ رائے تھی کہ شاید اس سے ریچ متاثر ہو سکتی ہے، چونکہ یہ پلیٹ فارمز ان کا اپنا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. جب مانیٹائزیشن آن ہوتی ہے تو شاید کمپیریٹیولی زیادہ بوسٹ کرتے ہیں یا زیادہ ریچ بڑھاتے ہیں ان ویڈیوز کی جو مانیٹائزڈ ہوتی ہیں بنسبت ان ویڈیوز کے کہ جو مانیٹائزڈ نہیں ہوتی. واللہ عالم، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ ایکسپرٹس کی رائے ہے. میں ظاہر ٹیکنیکلی بہت زیادہ چیزیں نہیں جانتا ہوں، لیکن جو آمدن یوٹیوب سے ہوئی میں تمام پاکستانیوں کو گواہ بنا کر